मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर स्टॉल फीड पे क्या फायदा है और चराई में क्या फायदा है और दोनों में नुकसान क्या है। स्टॉल फीड पे क्या नुकसान होता है और अगर आप चराई पे रखते हैं उसमें क्या नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है बकरी जो है हरे चारे के लिए बनी है, चराई के लिए बनी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है मेरे दोस्त कि आज के टाइम में ना तो युवा के पास चराने का टाइम है और ना तो एरिया में जगह बचा है कि लोग जाके अपनी बकरी को चराएं। इसलिए 90% लोग जो है वो स्टॉल फीड यानी घर में बांध के उसको खिलाते हैं, चाहे वो हरा चारा हो चाहे वो सूखा चारा हो, जिसको स्टॉल फीड कहते हैं। ये हकीकत है। 10% लोग गांव देहात में जंगल में है जो चराते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग स्टॉल फीड पे ही रखते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में कंफर्म बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप गोट फार्मर हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं या आपका प्लान है बकरी पालन में और किस तरीके से करें, तो हम दोनों में आपको फर्क बताएंगे, फायदा और नुकसान बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त चराई की। चराई बकरी वैसे भी चराई के लिए ही बनी है, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से, हालात के हिसाब से उसको स्टॉल फीड पे लाके बांध के उसको बाकायदा खिलाते हैं अपने घर में। लेकिन बात यहाँ होगी चराई वाले की। चराई बकरी में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ये है कि फीड कॉस्ट कम हो जाता है, यानी जो किसान है, गरीब किसान है, उनका खर्च जो है वो एकदम जीरो हो जाता है। और डिवार्मिंग के नाम पे जो आपको 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने में आपको अगर स्टॉल फीड पे बकरी रखे हैं तो कीड़ा मारने की जो दवा है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ में लीवर टॉनिक भी आपको चलाना पड़ेगा। और स्टॉल फीड पे ज्यादातर बकरियों का जो खुर होता है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चराई पे भेजते हैं तो आपको ये 3 फायदे सबसे पहले दिखेंगे। एक तो आपका खर्च बचेगा, डीवार्मिंग भी आपको नहीं करानी पड़ेगी क्योंकि बकरियां अपने हिसाब से अलग अलग घास और चारे चल लेती हैं, जिनके वजह से उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। लीवर टॉनिक भी आपको नहीं चलाना पड़ेगा। और खुर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बकरियां जब चलती हैं तो उनका खुर जो पैर का होता है वो ऑटोमेटिक घिस जाता है, जिसकी वजह से उनको काटना नहीं पड़ता, बड़ा नहीं होता। स्टॉल फीड में ये ज्यादा मसले आते हैं। अगर ये तो हो गया फायदे, लेकिन कुछ उसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जब आप चराई पे बाहर लेके जाएंगे तो जिस जगह पे आपकी बकरियां चल रही हैं, हो सकता है उसके पहले वहां पे कोई और बकरी भी आके चल के गई हो, जिसको कोई ना कोई वायरल बीमारी हुई है। अगर वहीं पे आपकी बकरी मुंह लगा देगी तो आपके बकरी को भी वायरल बीमारी हो सकती है, क्योंकि बकरियों में ये देखा गया है कि छुआछूत जो होता है वो बहुत तेज बीमारी जो है, वायरल बीमारी बकरियों के अंदर पकड़ लेती है। एक बकरी को अगर हुई तो एक दिन भी नहीं लगेगा, जब तक आप समझेंगे तब तक आपकी सारी बकरियां जो है वो बीमार हो चुकी रहेंगी। सारी बकरियों को जो है वो बीमारी लग चुकी होगी, क्योंकि ये जानवर में खास करके बकरियों में देखा गया है कि बकरी को जो है बहुत तेज एक दूसरे में बीमारी फैलती है। और अगर बारिश का टाइम आ गया है तब भी अगर आप चराई में बकरी रख रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बारिश होगी, आप भेज नहीं सकते। अगर बारिश में भेज दिए, कहीं रास्ते में बारिश होने लगी, बकरी भीग गई, बीमारी का डर। और बरसात में जो है बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो घास के ऊपर चलते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो जब खा लेती है तो बकरी को या तो गैस हो जाता है, जिसको अफरा बोलते हैं, या खड़किया जो रोग होता है वो हो जाता है, या तो खुर पका, मुंह पका जो होता है, उनका खुर खराब हो जाता है, मुंह खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे घास उग जाते हैं बारिश के मौसम में, जो कहीं ना कहीं किसान भाई को नुकसान पैदा करते हैं। ठंड की अगर हम बात करें, 2 महीने दिसंबर और जनवरी जो बहुत ज्यादा ठंड होती है, उस टाइम पे अगर आप चराई पे लेके जाते हैं तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, बकरी को ठंड लग जाए, क्योंकि 12-1 बज जाता है धूप निकलते निकलते, और 4 बजे के बाद फिर से सूरज खत्म हो जाता है और ठंड बहुत ज्यादा लगने लगती है। तो इस पोजीशन में अगर आप सिर्फ चराई पे बकरी रखे हैं तो आपको नुकसान होने वाला है। तो ये हो गया स्टॉल फीड और चराई वाली पे। लेकिन इसमें एक और रास्ता निकलता है मेरे दोस्त, जो एक गरीब किसान को, कम बजट कम पूंजी जिनकी है, या जो समझदार किसान है, उनके लिए ये है सेमी स्टॉल फीड। अब आप सोचेगा सेमी स्टॉल फीड क्या है, तो सेमी स्टॉल फीड ये होता है कि आप आधा चराई पे रखें और आधा
घर पे बांध के खिलाएं। यानी सुबह में आपने बकरी को कुछ दे दिया, खा लिया, दोपहर में अगर मौसम साफ है तो आप उसको लेके जाइए, चराई पे रखिए और शाम में आने के बाद उसको फिर से खिला दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी बकरी कंट्रोल में रहती है, यानी उसको चराई की भी आदत रहती है और घर पे खाने की भी आदत रहती है। अगर किसी दिन बकरी चराई पे नहीं गई तो उसको खाने की घर पे आदत है, वो खा लेगी। अगर मौसम साफ है, चराई पे भेज दिए, तो रोज बकरी चराई पे जा रही है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि कोई चीज अगर रोज बंधा हो, जब वो एक बार ही खुलता है तो बहुत भागता है, किसी को पकड़ में नहीं आता। तो अगर बकरियां आपकी स्टॉल फीड पे है, एक ही बार में आपने खोल दिया तो आपको बहुत परेशान करेगी, उनको पता ही नहीं होगा क्या खाना है क्या चलना है। और चराई वाली बकरी को आपने एक ही बार में अगर बांध दिया ला के उसको, फिर वो तुम्हारे घर पे खाएगी नहीं, क्योंकि वो अंदर से परेशान हो जाएगी। कोई भी इंसान हो, अगर उसको छुट्टा खाने वाला हो और उसको एक बार जेल में बंद करके उसको खिलाओ, कितना भी अच्छा उसको खाना दे दो, उसको पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो खोल के खाने वाला है। तो सेम यही पोजीशन जो चराई वाली बकरी होती है, क्योंकि अक्सर 5-6 महीना जो है, 7 महीना खेत खुला होता है, एकदम आजाद से बकरियां चरती हैं जाके खेत में, लेकिन बारिश के टाइम उनको बांधना पड़ता है और 2 महीना ठंड के टाइम में बांधना पड़ता है। और उस टाइम में बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिनका ये मैसेज आता है या उनका कंप्लेन रहता है कि भाई गर्मी में हमारी बकरियां बहुत मजबूत तंदुरुस्त होती हैं, लेकिन जैसे बरसात आती है हमारी बकरियां कमजोर हो जाती हैं। या बारिश खत्म होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हमारी बकरियां खूब मजबूत हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही दिसंबर, जनवरी आती है भाई हमारी बकरी बहुत कमजोर हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है मेरे दोस्त, कि बकरी को जनवरी और दिसंबर में जो है ठंड ना लगने की वजह से उसको बांध के अपने घर में रख के स्टॉल फीड पे देते हैं, लेकिन उसके पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बकरियों को बाहर भेजते हैं चराई के लिए, लेकिन जब 2 महीने के लिए एक ही बार में उसको बांध देते हैं तो खाती नहीं है, खाना कम कर देती है, क्योंकि उसको चराई की आदत है। सेम सेम यही जब मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पूरा मैदान खुला रहता है, खेत में कुछ बोया नहीं रहता, तो बकरियां आसानी से घूम घूम के चरती हैं। लेकिन जैसे ही अगस्त और जुलाई या सितंबर लगता है, उस समय बारिश का मौसम आता है, तो लोग डर से बकरियों को बांध देते हैं, कहीं बाहर लेके जाएंगे हमारी बकरी बीमार ना हो जाए, इसलिए उसको क्या है स्टॉल फीड पर रख लेते हैं। लेकिन जो रोज घूमने वाली बकरी को एक ही बार में आपने बांधा, वो खाना कम कर देगी, आपकी बकरी कमजोर हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है मेरे दोस्त, कि जैसे आपको लगे 1 जुलाई से बारिश चालू होने वाली है, तो आप 15 जून से ही बकरी को सेमी स्टॉल फीड पे लाना शुरू कर दो, धीरे धीरे। अगर आपको आधा चराई आधा स्टॉल फीड पे रखना है, तो अगर आपको पूरा स्टॉल फीड पे रखना है तो 15 जून से जैसे 4 घंटा खोलते थे 3 घंटा खोलिए, 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद फिर आप मतलब उसका थोड़ा ऐसे आधा आधा घंटा कम करते 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 एक दिन आप 15 दिन बाद यानी 1 जुलाई आते आते आप बकरी को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, लेकिन वो 15 दिन के अंदर बकरी ऑटोमेटिक स्टॉल फीड पे सेट हो चुकी रहेगी। यही तरीका आपको सेम सेम अपनाना है जब जनवरी और दिसंबर आता है। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर करें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होती है, लेकिन हर इंसान के पास सारी जानकारी नहीं होती है। ये हकीकत है, अगर कोई कह दे कि हमको सारी जानकारी है तो ये गलत बात है, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं है ये भी गलत बात है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होती है। बकरी पालन करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने गरीब अगल बगल कोई भी किसान हो उससे आप राय मशवरा लेके फिर आप गोट फार्मिंग में आइए, उससे जानकारी, उससे नॉलेज ले लीजिए, दवा के बारे में, सेड के बारे में, चारा चारा जो हरा चारा होता है उसके मैनेजमेंट के बारे में, दवा के बारे में, बीमारी कैसे पता करें, बुखार बुखार को कैसे चेक करें। ये बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे मसले होते हैं जिसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात मेरे दोस्त, ट्रेनर और ट्रेडर से आप बचिए, ये बड़े डेंजर होते हैं, ट्रेनर भी और ट्रेनर भी। ट्रेनर क्या होता है, वो तुमको वही बकरी के बारे में ज्यादा बताएंगे जो उनके फार्म पे बकरी होगी, और ट्रेडर जो है वो वैक्सीन नहीं लगाए रहेंगे, बीमार है नहीं है, उनसे उससे लेना देना नहीं है, वो आपको बकरी थमा देंगे और आप उसको लेके जाइए, वो पीपीआर लगाया है नहीं लगाया है, एफएमडी लगाया है नहीं लगाया है, ईटी प्लस टीटी वैक्सीन वो लगाया नहीं लगाया है, उनसे इससे लेना देना नहीं है। आप उनके पास गए, आपने बकरी दे दिया
और बता देगा हमने सारा वैक्सीन लगा दिया है, आप लेके जाइए, आपको हम 2 आदमी दे देंगे, वो आपकी देख-रेख करेगा 10 दिन। कोई भी मसला होगा आप फ़ोन करिए, हम रिसीव करके आपको बताएँगे। लेकिन बकरी एक बार घर चली गई, उसके बाद वो नंबर बंद कर देता है, आपका ब्लॉक कर देगा। वो सुनने वाले नहीं हैं, आप फ़ोन करते रहिए। इसलिए अगर आप बकरी लेना भी चाहते हैं, तो उस शख्स से बकरी लीजिए, जो आपके आस-पास का अगल-बगल का जानकार किसान है। क्योंकि वो किसान है, वो आपको धोखा नहीं देगा। 12 बजे रात भी अगर आपकी बकरी को कोई मसला हुआ, उसको फ़ोन करोगे, तो तुरंत आपका हल करेगा कि वो गरीब किसान है। ट्रेडर क्या होते हैं, उनके पास लाखों लाख बकरी आती है, तुम्हारे जैसे 50 बंदे उनके पास दिन भर बकरी खरीदते हैं, तो तुम्हारा फ़ोन क्यों उठाएँगे? और सेम यही ट्रेनर का भी हाल है, वो बैच पूरा हुआ, दूसरी बैच आ जाती है, खलास।